WKB मेथड, ये मेथड एक्चुअली बताता क्या चीज़ है, ये मेथड बताता है अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट। क्या बताता है? ए अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट्स, अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, विथ सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्लोली वेयरिंग, विथ स्लोली वेयरिंग पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल विच रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? द पोटेंशियल which remains almost constant over a reason order of the de Broglie वेवलेंथ, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इन दिस केस यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं। एक है, सबसे पहले अपन चीज देखते हैं क्लासिकल सिस्टम। व्हाट इज द क्लासिकल सिस्टम? In this classical systems, this property satisfy the wavelength of a classical system is approximately zero. The wavelength of a classical system approach जीरो अप्रोच होगी उस सिस्टम की, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन WKB मेथड। WKB अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? इट इज यूजफुल फॉर अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट्स ऑफ सिस्टम्स विथ स्लोली वेयरिंग पोटेंशियल विच रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर ए पोटेंशियल विच रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर ए रीजन, एक क्षेत्र में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इस ऑर्डर का होना चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली में वेवलेंथ क्या बता रहा है? वेवलेंथ बता रहा है इन दिस केस द क्लासिकल सिस्टम दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सेटिस्फाई सिंस द वेवलेंथ ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम अप्रोच जीरो की ओर अप्रोच करेगा क्लासिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। ये WKB मेथड की स्टार्टिंग है। अगर 1.5 मार्क्स से पूछे WKB मेथड के बारे में इतना सा बताना। इसके आगे जब हम आगे देखते हैं, आगे की चीज के लिए देखेंगे कि आगे क्या बात करता है। सबसे पहले इसमें हम जो स्टार्टिंग करेंगे, हम देखते भी हैं, हम बात करते हैं जनरल फॉर्मुलिज्म की, कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जनरल फॉर्मुलिज्म की, जनरल फॉर्मुलिज्म आपके एग्जाम में भी पूछता है और यहां भी हम पढ़ेंगे। जनरल फॉर्मुलिज्म बेसिकली होता क्या चीज है? हम क्या मानते हैं? जनरल फॉर्मुलिज्म होता क्या? कि द मोशन ऑफ पार्टिकल क्या इन ए टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कैसा है पोटेंशियल की वैल्यू? V ऑफ R वेक्टर, ठीक है। ये हमारा टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन 4 किसके लिए? स्टेशनरी स्टेट के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी स्टेट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी? -h² अपॉन 2m, ठीक है,
डेल स्क्वायर साई ऑफ आर वेक्टर प्लस वी ऑफ आर वेक्टर साई ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ई ऑफ साई आर वेक्टर। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, डेल स्क्वायर, अब आगे देखते थे। हाँ ठीक है, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर वेक्टर माइनस, ठीक है, क्या क्या मैंने देखो ये यहाँ लगाया मैंने। सबसे पहले क्या चीज करी है, यहाँ क्या किया मैंने, इस माइनस एच कट को नीचे ट्रांसफर किया, तो क्या आ गया, माइनस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, साई ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, क्या करेंगे इसके लिए इक्वल टू में क्या लगाएंगे, ई ऑफ साई ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, 2m अपॉन माइनस का एच कट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर वेक्टर प्लस 1 अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, ब्रेकेट 2m ई माइनस वी ऑफ आर वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या आ जाएगा, साई ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 0। अब आगे देखो, इसमें जो अपना जनरल फॉर्मुलिज्म की इक्वेशन क्या होती है, क्या होगी इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर वेक्टर प्लस 1 अपॉन एच कट स्क्वायर पी स्क्वायर आर वेक्टर साई ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 0। हम मानते हैं कि भाई सब पी क्या चीज है, पी ऑफ आर वेक्टर क्या चीज है हमारा, यहाँ पे हम पी ऑफ आर वेक्टर को क्या बताना चाह रहे हैं, पी ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, पी ऑफ आर वेक्टर इज द क्लासिकल मोमेंटम, ये होता है हमारा पी ऑफ आर, कहाँ, एट आर वेक्टर डिस्टेंस पे क्लासिकल मोमेंटम में क्या वैल्यू होती है, पी ऑफ आर वेक्टर की क्लासिकल मोमेंटम में √2m ई माइनस वी ऑफ आर वेक्टर ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट में। ठीक है, ये हमारा क्लासिकल मोमेंटम है। अब देखो हम कि यहाँ बात कर रहे हैं आर वेक्टर की, यानी कौन कौन सा कोऑर्डिनेट होगा इसके अंदर, कोऑर्डिनेट होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट तो हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल को मूव करवाएंगे, तो हमने इसके लिए एक सॉल्यूशन एज्यूम किया है, कि हम एक सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं, एज्यूम में सॉल्यूशन किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन नंबर 1 का, इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन एज्यूम करने पे, सॉल्यूशन हमने माना कि साई ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पी, ठीक है, पी वेक्टर है, डॉट आर वेक्टर है, अपॉन, यानी इसके अपॉन में एच कट। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन एज्यूमिंग सॉल्यूशन है, ये हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया है। किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया है। अब क्या करेंगे, आगे की टर्म में बताता हूँ अब होगा क्या। अब इस टर्म का अपन डबल बार डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इस जगह डबल बार डेरिवेटिव करके इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, मैंने इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करके। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करेंगे। हम करते हैं साई ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ आर वेक्टर ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर वेक्टर अपॉन एच कट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ए ऑफ आर क्या है हमारा, ए ऑफ आर है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एस ऑफ आर क्या है, एस ऑफ आर है हमारा फेस। ठीक है, अब इसकी शुरुआत करते हैं अपन आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डी ऑफ साई ऑफ आर वेक्टर अपॉन डी ऑफ आर, ये करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए ऑफ आर एज इट इज आयोटा अपॉन एच कट डी एस ऑफ आर वेक्टर अपॉन डी आर, एक बार हो गया, ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट प्लस
ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट, क्या करेंगे, डी ऑफ ए ऑफ आर वेक्टर अपॉन डी ऑफ आर। एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब इसका करेंगे अपन डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी टू शाई ऑफ आर वेक्टर अपॉन डी आर स्क्वायर। सर डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसमें देखो तीन टर्म आ रही है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या लगाएंगे अपन, यू वी डब्ल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, u को बाहर लिया और क्या लिया, v को बाहर लिया। ये मेरा u और v को बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। किसका डिफरेंशियल करेंगे, सबसे पहला इसका। इसका डिफरेंशियल करने में क्या वैल्यू आएगी, आयोटा अपॉन एच कट डी ऑफ एस ऑफ आर वेक्टर अपॉन डी आर डॉट। सबसे पहले इसको एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डॉट, और डॉट का किया मैंने, ई की पावर एक्स एज इट इज, ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट, ठीक है, प्लस। अब क्या बात करेंगे अपन, u को ले लिया, ये u है, ये मेरा v है, ये मेरा w है। अब किसकी बात करेंगे अपन, आगे की तरफ कहाँ चलेंगे, अब u भी हो गया। अब देखो, अब किसको इसको कांस्टेंट रखेंगे, a ऑफ r वेक्टर, ठीक है। हम किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, आप बोलो। अब हम u को कांस्टेंट रख रहे हैं और इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, बोलो, इसको u को और w को, v का कर रहे हैं, तो u को लिया और किसको लिया, v को लिया। इसका डिफरेंशियल करेंगे अपन आगे वाले का, आयोटा अपॉन एच स्क्वायर तो वैसे कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू एस ऑफ आर अपॉन डी आर स्क्वायर, प्लस अब किसका करेंगे अपन, v u का। तो देखो ये हो गया u का डिफरेंशियल, बाकी सारे एज इट इज, आयोटा अपॉन एच कट डी एस ऑफ आर अपॉन डी आर ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट, प्लस ये प्लस जो है ये फर्स्ट टर्म हो चुकी है अपनी। कौन कौन सी फर्स्ट टर्म हो चुकी है, u हो चुका है, v हो चुका है, w हो चुका है। अब आगे वाला देखेंगे कौन सी टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये यहाँ पे क्या लगेगा अपना, यहाँ पे लगेगा अपना u, यहाँ लगेगा v, ठीक है। तो अब आगे की टर्म की बात करेंगे अपन, क्या लगाएंगे, u v। तो सबसे पहले क्या करेंगे, u को डिफरेंशियल करेंगे, यानी u का डिफरेंशियल कैसे करेंगे अपन, बोलो बोलो, अब क्या करेंगे। अब देखो u भी करता है, u को लिया, देखो आगे करता है, क्या कैसे करेंगे, e ऑफ, बोलो तो सही, e ऑफ, देखो मैं खुद ही करता हूँ ना, ठीक है, e ऑफ आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट डी टू ए आर अपॉन डी आर स्क्वायर, प्लस डी ऑफ ए ऑफ आर अपॉन डी आर आयोटा अपॉन एच कट डी ऑफ एस ऑफ आर अपॉन डी आर ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच। ये हो गया u का, हो गया v का, सबका हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे, सम अप करने की कोशिश करते हैं। आगे देखो, इक्वल टू a ऑफ r माइनस वन अपॉन एच कट स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा माइनस वन हो गया, और आगे वाले जो d था उसको मैंने किस टर्म में लिख दिया, डेल की टर्म में, आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट प्लस a ऑफ r आयोटा अपॉन एच कट डेल स्क्वायर एस ऑफ आर ब्रैकेट, ठीक है। इसी के डॉट में आगे चल रहा है, ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट प्लस डेल डॉट ए ऑफ आर ब्रैकेट आयोटा अपॉन एच कट डेल डॉट एस ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो क्या करेंगे, फिर आगे प्लस, आगे दो टर्म और आएगी, डेल स्क्वायर ए ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट प्लस आयोटा अपॉन एच कट, आयोटा अपॉन एच कट डेल डॉट ए डेल डॉट एस ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट, ठीक है, आयोटा अपॉन एच कट। अब इसको एक बार जो टर्म है उनको सबको साथ में ले लेते हैं, आयोटा अपॉन एच कट स्क्वायर ए ऑफ डेल डॉट एस का होल स्क्वायर प्लस आयोटा अपॉन एच कट ए डेल स्क्वायर एस प्लस आयोटा अपॉन एच कट डेल डॉट ए और डेल डॉट एस प्लस डेल स्क्वायर ए अलग है पूरी टर्म, प्लस आयोटा अपॉन एच कट डेल
ए डॉट डेल एस। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या निकालना था, डी टू साई ऑफ आर अपॉन डी आर स्क्वायर। क्या वैल्यूएशन आई है, -1/h कट स्क्वायर, वैल्यूएशन लिख रहे हैं ना, ए डेल डॉट एस का होल स्क्वायर प्लस एक टर्म आ गई आयटा अपॉन एच कट ए डेल स्क्वायर एस प्लस 2 आयोटा अपॉन एच कट डेल ए डेल एस प्लस क्या टर्म बची लास्ट की, डेल स्क्वायर ए। अब इस इक्वेशन को कहाँ रखना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में 1/h कट स्क्वायर ए डेल डॉट एस का स्क्वायर, ठीक है, डेल डॉट एस का स्क्वायर प्लस आयोटा अपॉन एच कट ए डेल स्क्वायर एस प्लस क्या आगे क्या आया, 2 आयोटा अपॉन एच कट डेल ए डेल एस प्लस डेल स्क्वायर ए। ये हमने रख दी है किसकी, डेल स्क्वायर की वैल्यू, बाहर क्या है, प्लस 1/h कट स्क्वायर पी स्क्वायर ऑफ आर वेक्टर ए ऑफ आर वेक्टर ई की पावर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो टर्म दिख रही होगी आपको, इसको सम करने की कोशिश करते हैं, डेल स्क्वायर ए -1/h कट स्क्वायर ए डेल डॉट एस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर ए। एक तो ये टर्म है, प्लस एक टर्म और कौन सी आई, आयोटा वाली, आयोटा अपॉन एच कट 2 डेल डॉट ए, ठीक है, और क्या है, डेल डॉट एस, और क्या है, प्लस, और कौन सी टर्म है, प्लस कौन सी टर्म है, ए डेल स्क्वायर एस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये टर्म आई है एक, है ना। अब देखो, अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से ए कॉमन लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचा, -h कट स्क्वायर, सॉरी प्लस का बचेगा ए, ठीक है, डेल स्क्वायर ए। अगर मैंने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यही तो बचेगा, डेल स्क्वायर एस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आर, और जो h था मैंने उसको h को उधर भेज दिया। यही टर्म है बस केवल समझने वाली, डॉट ब्रैकेट, और यहाँ अंदर जो बचा है वो एज इट इज लिखना है, 2 डेल डेट ए डेल एस प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए डेल स्क्वायर एस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 बनी। अब इस इक्वेशन से अपन को एनालिसिस करना है। अब देखो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, क्या कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं, एक तो आपको पार्ट दिख रहा है रियल पार्ट, एक आपको पार्ट दिखेगा इमेजनरी। सबसे पहले अपन बात करेंगे रियल पार्ट की। रियल पार्ट क्या दिख रहा है आपको, डेल एस का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर ऑफ आर वेक्टर इट इज इक्वल टू 2me माइनस वी ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। और क्या बचा, और क्या दिखा अपन को, 2 डेल डॉट ए डेल डॉट एस प्लस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर एस, सॉरी ए डेल स्क्वायर एस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 4 कंटेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 4 कंटेंट क्या कर रही है, कंटेंट क्या कर रही है, कंटेंट एच कट। कैसे एच कट कैसे कंटेंट कर रही है, एच कट स्क्वायर अपॉन ए डेल स्क्वायर ए टेंस टू 0, 0 की ओर जा रही, क्योंकि नेगलेक्ट करनी है अपन को ये टर्म जो इस इक्वेशन में करी है, उसमें नेगलेक्ट करके फिर हमने क्या किया, हमने स्मॉल कंपेयर किया, स्मॉल कंपेयर किसके साथ किया है, 2 डेल वेक्टर एस का होल स्क्वायर और एंड पी स्क्वायर ऑफ आर वेक्टर, इसके साथ अपन ने कन्वर्ट किया। अब देखो हम बात करें यहाँ पे आर वेक्टर की। आर वेक्टर जो है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, वाई कोऑर्डिनेट हुआ, जेड कोऑर्डिनेट हुआ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डी एस ऑफ डी एक्स। क्या होता है डी एस ऑफ डी एक्स, रूट
2m e-v ये होता है। और ये टर्म किसके बराबर होती है? ये टर्म बराबर होती है प्लस माइनस पी ऑफ एक्स के। एक एनालिसिस तो अपने ये किया इक्वेशन नंबर 6 से। एक एनालिसिस क्या किया कि हमारा जो एस ऑफ एक्स है वो क्या है? वो है प्लस माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। जब मैंने इस इक्वेशन में इधर एस का डिफरेंशियल किया तो क्या आएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्म आएगी इक्वेशन नंबर 7। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 5 से कि सर इक्वेशन नंबर 5 क्या कहती है? ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? सेटिस्फाई ये कर रहे हैं कि डी, सेटिस्फाई क्या चीज हो रही है? डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर एक्स डी एस ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसमें क्या देखेंगे कि सर ए स्क्वायर ऑफ एक्स डी एस ऑफ डी एक्स किसके बराबर होगा? 0 के। तो मेरा ए किसके बराबर होगा? सर वो ए किसके बराबर होगा? अंडर रूट वाले के बराबर। तो वो ए किसके बराबर होगी? देखो ए ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा? सी ऑफ रूट डी एस ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये इसके बराबर हो गई। तो सर ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? 9। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं अपन? इसको बराबर लिख सकते हैं सी अपॉन रूट मॉड ऑफ पी ऑफ एक्स, ये होता है मेरा ए ऑफ एक्स। आप चाहो तो इसको भी इक्वेशन नंबर 9 दे सकते हो, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसको स्टार्टिंग करते हैं। अपन क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर जो 7 है और क्योंकि हमारा और इक्वेशन नंबर 9 है, देखो ये आया हमारा ए ऑफ एक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन और क्या सॉल्यूशन निकाला इक्वेशन नंबर 7 से? इक्वेशन नंबर 7 से निकाला मैंने एस ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये दो सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे ना, ये दोनों सॉल्यूशन आपको यूज करने हैं। कौन सी इक्वेशन में यूज करने? इक्वेशन नंबर 2 जो हमने एज्यूम करी है। क्या एज्यूम करी है? साई ऑफ एक्स, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स ई की पावर, क्या ई की पावर क्या थी? बोलो, ई की पावर आयोटा, आयोटा एस ऑफ एक्स, और क्या था? एस ऑफ एक्स नॉर्मल सा, ई की पावर क्या था? ई की पावर जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था उस सॉल्यूशन से अपन क्या कर रहे थे? इंटीग्रल और डिफरेंशियल कर रहे थे। तो ए ऑफ आर या ए ऑफ आर आयोटा एस ऑफ आर अपॉन एच कट, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड थी। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड में अपन को क्या करना है? इसको रखना है। तो रखो, क्या आ जाएगा? साई ऑफ एक्स, देखो इंटीग्रल आ रहा है तो प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ भी प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा। तो इसी से शुरुआत करते हैं। इंटीग्रल देखो साई ऑफ एक्स, यही हमारा जनरल फॉर्मुलिज्म का आंसर है। साई ऑफ प्लस माइनस ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू, क्या आंसर है? सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे? प्लस माइनस सी अपॉन रूट मॉड ऑफ पी ऑफ एक्स, आगे ई की पावर, या आप एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हो। आप यहाँ एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल क्लोज। ये जो इक्वेशन नंबर है ये प्लस माइनस आपको इसीलिए दिखा रहा है कि ताकि इसका आंसर आप वेरीफाई कर सके। इक्वेशन नंबर 10, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 10 है, ये जो हम जनरल फॉर्मुलिज्म की डेरिवेशन भी कर रहे थे, ये डेरिवेशन का हमारा आंसर है कि ये होता है साई ऑफ एक्स की वैल्यू। देखो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व क्या चीज कर रहे हैं हम? यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साई ऑफ एक्स जो है वो किसके डाई प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन रूट पी ऑफ एक्स की। दिख रहा है आपको ये चीज? यानी प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव फंक्शन, क्या कहलाएगा? द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन रूट पी ऑफ एक्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यानी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, जो ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है, वो क्या करेगी? पार्टिकल के बिटवीन कहाँ करेगी? एक्स से एक्स प्लस डी एक्स इज द प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट पी ऑफ एक्स। ये क्या चीज बताता है? ये बताता है क्लासिकल पार्टिकल किसी भी टाइम ट्रेवल, टाइम इन विल टेक टू ट्रेवल at distance d of x is proportional to the inverse of this speed। उल्टा होगा उसकी स्पीड के,
तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट करते हैं। हम देखो अभी देखो एक दो पॉइंट हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे, इसके बाद में क्लास खत्म करेंगे, है ना। 1-2 मिनट की क्लास और उसको देखो कि क्या हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं, है ना। देखो हम यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। कौन किस किस की बात करेंगे, एक हमारा ई ऑफ एक्स है यानी ई है, और एक हमारा वी ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ किस चीज़ की बात करेंगे, केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में भी क्या होगा, ई होगा और क्या होगा, वी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन एज्यूम किया है कि क्या होता है, साई ऑफ प्लस माइनस एक्स सी ऑफ रूट पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये बताता है कि कौन सा पार्टिकल किस रीजन से किस रीजन की ओर मूव करता है, वही हमारा सॉल्यूशन है जिसको हम बात भी करते हैं आगे की तरफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मानते हैं, देखो हम मानते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसके पोटेंशियल से, तो वो क्या करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, यानी वो जाने के लिए अलाउ है। तो क्या हो जाएगा, क्लासिकली, ये पार्टिकल क्लासिकल है, क्लासिकली अलाउड रीजन। कि क्लासिकली अलाउड रीजन में क्या होगा, क्लासिकली अलाउड रीजन में होगा, देखो क्या होगा, साई ऑफ एक्स, ठीक है, सी प्लस रूट पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जाना है उसको एक्स पे ही है, ठीक है, पी ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा कैसा किसके लिए होगा, सी माइनस के लिए, रूट पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये है हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन। अब अलाउड क्या होता है, फॉरबिडन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। देखो अगर एनर्जी बहुत कम है किसी की पोटेंशियल से, तो उसको जानने से मना करेगा, यानी क्या करेगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ये जाएगा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन के अंदर। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के अंदर क्या होगा, देखो क्या आंसर क्या आएगा, साई ऑफ एक्स इक्वल टू सी माइनस अपॉन रूट मॉड ऑफ पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल -1 अपॉन एच कट इंटीग्रल एक्स से वो कहीं भी जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्या आएगा, सी प्लस रूट पी ऑफ एक्स 1, देखो एक्सपोनेंशियल कहाँ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन एच कट इंटीग्रल एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स। देखो पी ऑफ एक्स को आपको कहाँ डालना है, मोड के अंदर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 12 बनी है, ये इक्वेशन नंबर 11 बनी है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो अगर सोचो हमने तो दो रीजन पढ़े, एक तो ये बड़ा हो या कभी ये छोटा हो, दो क्लासिकल, एक तो ये थ्योरी पढ़ी है, एक ये थ्योरी, एक ये चीज पढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि अगर क्या हो जब ई ऑफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, पोटेंशियल के, यानी केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड आपको दिमाग में रखना है, बाकी यूज कौन सा है, केस नंबर सेकंड यूज आएगा, एक केस नंबर फर्स्ट यूज आएगा। एक क्लासिकल अलाउड रीजन के लिए यूज होगा, एक क्लासिकल फोरबिडन रीजन के लिए यूज होगा, कि कहाँ मना है कहाँ जाने की तैयारी है। जब अगर सोचो, जब अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, जब ई ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल है, यानी कौन सा पोटेंशियल है, पी यानी मोमेंटम, सॉरी, पी ऑफ आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये हमारा क्या कहलाएगा, वैनिश हो जाएगा, आपका क्या वैनिश हो जाएगा, मोमेंटम का मोमेंटम वैनिश हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे होगा कल क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज क्लासिकली द पार्टिकल स्टॉप्स एट एक्स आई एंड देन टर्न्स बैक टू रिज्यूम इट्स मोशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, वेव फंक्शन बिकम इनफाइनाइट सिंस पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू 0 पे। अब देखो ये मेरी दोनों बातें हो गई, क्लासिकल फॉर अलाउड रीजन हो गया, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन हो गया, जो हमारा क्लासिकल फॉर्मुलेशन का
जो हम बात करते हैं WKB, साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना अप्रोक्सीमेशन दिया, उस अप्रोक्सीमेशन में बताया कि जनरल फॉर्मुलिज्म क्या होता है। आपका जनरल फॉर्मलिज्म ये चीज निकालना है हमको, किसी और कोई भी डेरिवेशन नहीं करना है, एग्जाम में यही चीज पूछता है आपको कि जनरल फॉर्मलिज्म क्या होता है। और जो बुक में डायरेक्ट दे रखा था उसको मैंने डबल सिंगल डेरिवेटिव करके, सिंगल का फिर डबल डेरिवेटिव करके, फिर डबल डेरिवेटिव को उसमें पुट करके, फिर इसमें इक्वेशन नंबर फाइंड करके, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करके, फिर एक वेवलेंथ है एच कट, उसको अपन ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया है कि द वी नेग्लेक्ट द टर्म दैट कांस्टेंट कंटेन्स एच कट, जो भी एच कट को कंटेन कर रही है उसको अपन ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया। वो टर्म को यूज करने के बाद इसमें अपन दोनों केस लगाए, फिर इसको सॉल्व किया। तो ये स्टार्टिंग है, फिर इसमें आगे देखेंगे अपन क्या देखेंगे, वैलिडिटी कि ये वैलिड कहाँ होता है, इसकी वैलिडिटी क्या है, वहां शुरुआत करेंगे। फिर इसमें WKB अप्रोक्सीमेशन क्या पढ़ेंगे, वैलिडिटी ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन, कि वो जो WKB अप्रोक्सीमेशन है वो कहाँ कहाँ वैलिड है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, ब्रैकेट एच कट स्क्वायर अपॉन ए डेल स्क्वायर ए माइनस डेल स्क्वायर, जिसकी हम बात करते हैं क्या होगा, डेल स्क्वायर एस, यानी क्या बात करेंगे, डेल स्क्वायर ए डेल डॉट एस का स्क्वायर पी स्क्वायर ऑफ आर वेक्टर प्लस, आगे क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन है वो लिख रहे हैं ना, आयोटा आयोटा एच कट ब्रैकेट 2 डॉट क्या करेंगे, ब्रैकेट 2 डेल ए डॉट डेल एस प्लस ए डेल स्क्वायर एस ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम एक चीज नोट करते हैं, क्या चीज नोट करेंगे, एक चीज नोट करेंगे कि ए डेल एस का होल स्क्वायर, तो ये टर्म है, एंड और कौन सी टर्म है, आयोटा एच कट ए डेल स्क्वायर एस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वासी क्लासिकल सिस्टम, क्वासी क्लासिकल सिस्टम। क्वासी क्लासिकल सिस्टम क्या बोलता है कि इन दिस रीजन क्या होगा, कौन सा रीजन, आयोटा एच कट सॉरी एस स्क्वायर माइनस डेल एस का होल स्क्वायर, तो ये टर्म है, ये टर्म है, प्लस पी स्क्वायर ऑफ आर इक्वल टू 0। तो क्या लिमिट क्या होगी, क्लासिकल लिमिट क्या बात करें, क्लासिकल लिमिट में क्या होगा, मॉड ऑफ आयोटा एच कट डेल स्क्वायर एस ऑफ आर मस्ट बी स्मॉल, मस्ट स्मॉल कंपेयर्ड, किससे कंपेयर करेंगे, टू द टर्म्स दैट डू नॉट, जिसके पास नहीं है, कर नहीं है, डेल डॉट एस का होल स्क्वायर, ये टर्म नहीं है। तो यानी इसको और कैसे टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज, अर्थात क्या होगा, दैट इज माइनस, अब यहां से शुरुआत होगी इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, ये पहले लैंग्वेज आपको चीजें समझानी पड़ेगी कि वैलिडिटी वैलिड कहां से कहां। ठीक है, तो क्या टर्म आती है, एच कट स्क्वायर एच कट डेल स्क्वायर एस ऑफ आर मॉड बहुत छोटा है किससे, डेल एस का होल स्क्वायर से। ठीक है, अब अगर वन डायमेंशन होगा तो क्या होगा, इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन के लिए क्या होगा, एच कट मॉड डेल स्क्वायर एस ऑफ आर अपॉन डेल एस का होल स्क्वायर ऑफ लेस देन 1। कुछ नहीं किया है मैंने, इस टर्म को नीचे भेज दिया, नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो आगे क्या होगा, अब देखो मैंने एच कट को अंदर भेजा तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एच कट अपॉन डेल एस। ठीक है, ये टर्म आ गई, ब्रैकेट क्लॉज और ये मोड लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 14, उसी इक्वेशन को, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 13, उसी इक्वेशन को आगे अपन ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 से क्या क्या आंसर निकलेगा, इक्वेशन नंबर
6 क्या कहती है कि जहां भी dy/dx हो वहां आप लिख सकते हो प्लस माइनस p ऑफ x, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या टर्म लिखेंगे, यहाँ पे टर्म लिखेंगे मॉड ऑफ dy/dx h कट अपॉन p ऑफ x, लिख सकते हैं ना, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आंसर निकलेगा, यहाँ से देखो एक टर्म तो ये निकली है, और इसी टर्म को हमने आगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, मैंने इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक टर्म में और इसको बदल दिया है। क्या, कौन सी टर्म में बदल दिया मैंने, क्या किया, देखो देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, कहीं आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी हो तो आज देख लेना ना। क्या होता है यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, एच कट का मतलब क्या होता है, एच अपॉन 2, नॉर्मल सी चीज़ है। लैम्डा कट का मतलब क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई, यानी जहां कट लगता है वहां हम ऐसी टर्म लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, मॉड dy/dx, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कट ऑफ x ब्रैकेट मॉड लेस देन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि h अपॉन p ऑफ x क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, ये टर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। ये हैं इनके दो क्लासिकल दो वैलिडिटी है, WKB अप्रोक्सीमेशन की, इनकी दो वैलिडिटी है। ठीक है,